हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है, जो सीयूईटी के अंदर अब जो सिलेबस जो आप जैसे कि जानते हैं सीयूईटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका जो सिलेबस जो एनटीए के द्वारा आप या बोल सकते हैं सीयूईटी के द्वारा दिया गया है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस यूसीईटी का पेपर आया था। तो मोस्टली उसका भी सिलेबस सेम एग्जैक्ट था और पैटर्न भी सेम था। तो उम्मीद की जा रही है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, वो भी सेम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिक्स इन सब का सिलेबस को थोड़ी-सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पार्ट ए के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये इंग्लिश जनरल टेस्ट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस पार्ट ए के लिए भी। सेपरेटली हम लोग प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं और इसके साथ-साथ यूईटी के पैटर्न पे 10 सेट का हम लोग क्वेश्चन बैंक तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे, इसके साथ-साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। लेकिन जितने लोग सिर्फ जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब पार्ट ए जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जेईई के एडमिशन में। सिर्फ पार्ट बी को कंसीडर किया जाएगा और 75 क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे, इन्हीं क्वेश्चंस को 100% वेटेज दिया जाएगा। तो अब आ जाता है सिलेबस को लेके, तो आप अगर इस सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस वो नहीं है जो कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये सिलेबस एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव सिलेबस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप देखते हैं, तो जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल होब्स है, लॉकी है, रोशी मिल है, कार्ल मार्क्स है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ़ इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका बेंथम का नाम नहीं दिया गया, तो ये नहीं है कि बेंथम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे। ज ठीक है? तो वो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉल्स का नाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको इन सारे टॉपिक्स को जब भी आपको देखना है, तो आपको बस इतना ही देखना है कि अच्छा ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए फिर आपको अलग से उसमें देख लेना होगा कि कौन-कौन से थ्योरिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, फिलॉसफर्स हैं और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा हो जाता है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें बस 2 ही दिया गया है गांधी एंड अम्बेडकर। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि टैगोर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं हो जाता है कि राजा राम मोहन रॉय इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सबको भी आपको देखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम ट्रेज़री की तरफ से पहले ही एक डिटेल सिलेबस रिलीज़ किया गया था। अगर आपके पास वो सिलेबस नहीं है तो वो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है डिटेल्स में। फिर आ जाता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीज़नशिप, ये स्टेटेड पता नहीं शायद स्टेट होगा, ठीक है? इसी में आप ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी, अ, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी में रफली मोर और लेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो किया गया है। इसी में आप डेमोक्रेसी जोड़ दीजिए, पावर जोड़ सकते हैं, ग्लोबलाइज़ेशन जोड़ सकते हैं। ये कुछ-कुछ और 2-3 टॉपिक है जिसको कि ऐड किया जा सकता है। इसी में आप फ्रीडम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नाम, सार्क, यूएनओ ये डाला गया है। लेकिन इसी में आपके स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर एग्जांपल रियलिज्म, लिबरलिज्म ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजी जो होती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल द हू कॉइन्ड द टर्म कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसने कॉइन ये जो टर्म है, किसके द्वारा दिया गया था? या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस।
तो वो किसके द्वारा दिया गया है, स्ट्रक्चरल रियलिज़्म वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, इलेक्शन, लोकल पॉलिटिक्स, इसी में आपको जो है जुडिशरी भी ऐड कर देना पड़ेगा। इसी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉम्परेटिव पॉ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये रफली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, तो पब्लिक पॉलिसीज़ में बेसिकली आपको सारे जितने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर्स प्लान्स हैं, वो देख लेना है। 1991 का जो लिबरलाइज़ेशन हुआ था, वो देख लेना है। हेल्थ पॉलिसी होती है, एजुकेशन पॉलिसी होती है, वो सारे पॉलिसीज़ को आपको देख लेना है। और जनरल इश्यूज़ ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी रिलेवेंस में बेसिकली इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल का जो भी इश्यूज़ है, उसको आपको देख लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप देखिएगा तो काफ़ी शॉर्ट लग रहा है ना? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि वी डोंट हैव टू बी कन्फाइंड टू ऑल दिस टॉपिक्स, दीज़ आर बेसिकली यू कैन से दिस गिव्स अस एन आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन-किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में यहाँ बात ही नहीं की गई है। लेकिन हम लोगों को उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी किस पैटर्न पे बेस हो सकता है, तो वहाँ से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम ट्रेरी की तरफ से बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन बैंक लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है, हम लोग का नंबर है 8448878849। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है अबाउट द टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो रही है प्रिपरेशन में, स्टडी मटेरियल में, सो यू कैन गिव अस अ कॉल। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।